मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरनिम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट ग्रुप के बारे में। इससे पहले का अगर वीडियो आप देखे होंगे, 2-3 वीडियो इसमें डाले हैं एमएस वर्ड का। सबसे पहला वीडियो में तो लेआउट बताए थे, दूसरा वीडियो में आपको हम एमएस वर्ड को ओपन करने बता दिए थे और फाइल को सेव वगैरह करने के लिए सारा कुछ आपको बताए थे। फिर आपको वीडियो बताए थे जिसमें कि होम से रिलेटेड, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ से रिलेटेड, स्टाइल से रिलेटेड और एडिटिंग ग्रुप से रिलेटेड सभी तरह का फंक्शन किससे क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको हम पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक सीरीज के तौर पे आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंसर्ट ग्रुप के बारे में। इंसर्ट ग्रुप में कुछ अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। आप पहले तो ये जान लीजिए कि इंसर्ट ग्रुप में जब आप इंसर्ट पे यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरह का ये पूरा आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है इंसर्ट रिबन। क्या कहते हैं? इंसर्ट रिबन कहते हैं। और ये जो है, आप ये जो व्हाइट वाला एरिया देख रहे हैं, ये है पेज, ठीक है। तो ये इंसर्ट रिबन से हम जो भी कुछ काम करेंगे या फिर जो कुछ भी करेंगे वो यही पेज वाला रेंज में हम कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसमें जान लेना जरूरी होता है कि इंसर्ट का काम क्या है। जिस प्रकार अगर आपको होम के बारे में अगर जानना है तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए होम वाला, उसमें हम होम के बारे में सारा कुछ आपको बता चुके हैं। अगर मेन रूप से अगर इंसर्ट के काम को अगर समझे तो देखिए बात यह आता है कि कोई भी चीज़, मतलब जो चीज़ इंसर्ट ऑप्शन के अंदर है उसको अपने पेज में लाने के लिए इंसर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंसर्ट मेन्यू पे जाने के लिए अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको माउस नहीं काम किया, अगर कीबोर्ड से डायरेक्ट रूप से जाना है तो आपको बता दें कि अल्ट बटन के साथ एन बटन प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप इंसर्ट बटन में चले जाएंगे। अगर होम की बात किया जाए तो अगर जैसे आप इंसर्ट में, ठीक है, अभी इंसर्ट मेन्यू पे हम क्लिक कर लिए, इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया, अब हमको होम वाला पे जाना है तो अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे, ठीक है, और अल्ट के साथ एन प्रेस करने से कहाँ चले जाएंगे तो इंसर्ट मेन्यू में, ठीक है ना। तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर अगर आपको बात बताएं तो सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो होता है पेजेस ग्रुप, ठीक है। पेजेस ग्रुप में यानी कि पेज से रिलेटेड कुछ अपना डिजाइनिंग पेज पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे टेबल ग्रुप है जिसमें कि आप रो और कॉलम यानी कह सकते हैं कि टेबल आप ला सकते हैं। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप आता है। इलस्ट्रेशन ग्रुप में आप कोई इलस्ट्रेशन ग्रुप के द्वारा आप कोई पिक्चर ला सकते हैं अपने पेज में, या फिर कोई शेप ला सकते हैं, या फिर आइकन्स ला सकते हैं, स्मार्ट आर्ट चार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर मीडिया ग्रुप है, लिंक ग्रुप जिसमें हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट का भी ऑप्शन है, हेडर फुटर नाम का भी ऑप्शन दिया हुआ। इसमें बता दें कि जो कमेंट वाला है और ऐड इंसर्ट वाला फंक्शन है ये पुराने वर्जन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और 2010 या 2013 रहेगा तो ये कमेंट नाम का ऑप्शन या फिर ऐड वाला जो ऑप्शन है ये सब देखने को नहीं मिलेगा। विकिपीडिया वगैरह भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सब नए वर्जन में 2019 या फिर 2021 वाला जो वर्जन है ये सब में ही आपको मिलेगा। हेडर फुटर जितना भी एमएस वर्ड या एक्सेल है सभी में रहेगा। पावर पॉइंट में भी रहता है, हेडर भी रहता है, फुटर और पेज नंबर भी रहता है। टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर से। आज आपको बताने वाले हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज क्या होता है, पेज ब्रेक क्या होता है, टेबल हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको सारा एक एक पॉइंट करके हम प्रैक्टिकली आपको करके बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टेबल और पेजेस ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे। पेजेस ग्रुप में अगर आप देखिएगा, पेज ग्रुप में इसमें देखिएगा तो इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है कवर पेज का। कवर पेज होता क्या है? दरअसल देखिए अब क्या है कि अब के समय में कोई भी डिज़ाइन जो होता है ना, आप अपना मन पसंद से करते हैं। और कवर पेज में इसी का जो, जैसे किसी तरह का नोट्स बना रहे हैं, किसी प्रकार का बुकलेट बना रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई बुक लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो पहला पेज होगा तो पहला पेज तो डिज़ाइन करेंगे ना, तो उसी पहला पेज को डिज़ाइनिंग करने के जो कुछ अलग अलग तरह का स्टाइल होता है या फिर अलग अलग तरह का जो फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, उसके लेकर यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार का डिज़ाइनिंग दिया हुआ है कि आप, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सजेशन के तौर पर आपको दिया हुआ है। आप अगर चाहेंगे तो आप इनमें से किसी भी एक डिज़ाइन पे क्लिक करके आप उस तरह का डॉक्यूमेंट या फिर उस तरह का पहला पेज, यानी कि जो डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है, आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये वाला पेज लेना चाहते तो इस पर क्लिक कर लिए, और अगर आप एक साथ पूरा स्क्रीन पे देखना चाहते तो आप ये देख भी सकते हैं। Ctrl+F2 किए और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू के तौर पे आपको कवर पेज बता रहा है, जिसमें ये जो डॉक्यूमेंट टाइटल है, तो डॉक्यूमेंट टाइटल नाम का जो ऑप्शन होता है, पहले तो ये ईयर है, तो अभी जैसे 2021 चल रहा है तो हम इस यहाँ पर से 2021 टाइप कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे से क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक किए और इसमें 2021 टाइप कर लेंगे, ठीक है।
2021 टाइप किए, उसके बाद फिर आगे का जो ऑप्शन है या फिर आगे का नीचे ऑप्शन दिया गया है क्या कुछ इसमें टाइप करना है, तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पर से डॉक्यूमेंट टाइटल बोला जा रहा है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप नोट्स लिख रहे हैं। जैसे अगर हम एम एस वर्ड यहाँ पर लिख दें तो इसमें पता चल जाएगा कि ये जो नोट्स रहेगा वो एम एस वर्ड से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद फिर आप उसका सब टाइटल वरन नेम एजुकेशन लिखा हुआ है, कंपनी का नाम यहाँ पर से दे सकते हैं, साथ ही एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। जो बुक लिखे हैं उनका भी नाम आप यहाँ पर से कहीं शामिल कर सकते हैं ताकि पता चले कि कौन ये किताब को लिखे हैं। तो इस तरह का ये क्या होता है कि पहला पेज हमें डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कवर पेज नाम का ऑप्शन, जो कि इंसर्ट के अंदर होता है। ठीक है, इंसर्ट में कवर पेज नाम का ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम अपने पेज को अलग अलग तरह का डिजाइनिंग यानी कि पहला पेज का डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज होता क्या है? ब्लैंक पेज होता है जैसे अगर आपके पास कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है ना, और उसके अलावा अगर आपको एक पेज खाली रखना है तो यहाँ पर से देखिए अभी तो हमारे पास एक पेज है, एक पेज और हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इससे होगा क्या कि हमारे पास पहले एक पेज था, अब 2 पेज हो गया। सेम इसी प्रकार का काम जो होता है पेज ब्रेक का होता है, और पेज ब्रेक या फिर कह सकते हैं ब्लैंक पेज करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होता है। क्या होता है? कंट्रोल के साथ इंटर बटन। तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन भी प्रेस करेंगे तो उससे भी क्या होगा कि आप पेज ब्रेक या फिर कह सकते हैं ब्लैंक पेज ला सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंसर्ट में पेज वाला ग्रुप पे जाकर भी क्लिक करेंगे तो आ सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है यहाँ पर से वो टेबल बनाने का। देखिए आपको बता दें कि जब आप इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करिएगा या टेबल नाम का ऑप्शन पे, तो इसमें आपको कुछ रो और कुछ कॉलम यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा आपको सेल शो करेगा। आपको बता दें कि जैसे जैसे इस पे कर्सर को आप घुमाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे इस पे कर्सर को रोटेट करेंगे उसी प्रकार से आपके पेज में, पेज वाला एरिया तो पता है कि किसे कहते हैं, तो पेज में उसी प्रकार से क्या होगा कि वो जो टेबल है वो इंसर्ट होता हुआ आपको दिखेगा। आपको बता दें कि इसमें आप बहुत ज़्यादा रो और बहुत ज़्यादा कॉलम एक बार में नहीं बना सकते। हालांकि आपको बताएं यहाँ पर से तो आप एक बार में इस ऑप्शन के द्वारा, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसके द्वारा आप मैक्सिमम 8 रो और उस रो के अंदर आप मैक्सिमम 10 कॉलम ही बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको और एक्स्ट्रा बनाना है तो उसके लेकर नीचे में इंसर्ट टेबल नाम का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके द्वारा बना सकते हैं। सबसे पहले आपको हम सिंपल तरीके से आपको हम क्रिएट करने सिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिएगा कि ये स्पेशल है। जैसे अगर आप इस तरह से रो लाते हैं, जैसे आपको 4 रो की ज़रूरत है तो 4 रो आप बना लीजिए, उसके अंदर 3-4 कॉलम अगर होना चाहिए तो 4, यहाँ पर से हम 5 कॉलम कर दिए, तो इतना पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे। इसमें जब आप करेंगे तो इस तरह के, तो वहाँ पे साइड में देखेंगे एक बटन आएगा, इस पर नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, किसका साइज़? तो जो टेबल है इसका साइज़ क्या हुआ, इंक्रीज़ कर गया। और इनमें से जो कॉलम है या फिर जो रो है, इसके साइज में किसी भी तरह का बदलाव करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इस पे देखिएगा कि कर्सर दिया हुआ यहाँ पर से है ना, आपको क्या यहाँ पे जो कर्सर है ना यहाँ पर से, और वो लाइनिंग पर जब ले जाइएगा तो इसके इधर की ओर किए तो इसका साइज़ कम गया और इसका साइज़ बढ़ गया। तो इस प्रकार से आप इसका साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हैं। आपको एक बात और बता दें कि अगर यहाँ पे कि जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जैसे 1 2 3 इस तरह से करके मतलब लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें कितने कॉलम बनाए हैं या फिर कितने रो बनाए ये तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पे 4 रो ही अभी बनाए। तो इस होता क्या है कि जब एक सेल, ये क्या है, बॉक्स जो है उसे सेल कहा जाता है। ठीक है, और जो सेल बनता है वो रो और कॉलम के मिलने के बाद बनता है। जो इस प्रकार से जो लाइनिंग होती है इसे रो कहते हैं, और ऊपर से नीचे जो लाइनिंग होता है उसे कॉलम कहते हैं। तो रो और कॉलम में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। रो कैसा होता है, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और वर्टिकल जो लाइन होता है वो किसका होता है, तो कॉलम का होता है। तो इस प्रकार से रो और कॉलम में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर से देखिए, एक सेल से जब दूसरे सेल में, जैसे ये सेल है और इसके बाद हमको ये सेल में जाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद फिर टैब बटन, कीबोर्ड से टैब बटन होता है एक, ठीक है, कैप्स लॉक के ऊपर में टैब बटन प्रेस करेंगे, उससे क्या होगा कि आप आगे की ओर बढ़ेंगे, और जब लास्ट सेल में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, ये लास्ट वाला सेल में जब हम पहुँच जाएंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे तो उससे आगे एक रो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 100 या फिर 150 रो क्रिएट करने में। उसका सबसे इजी तरीका, आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट पे जाने के बाद फिर आप क्या करें कि टेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। टेबल वाला पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पे जाइए। इसमें देखिएगा आप यहाँ पर से नंबर ऑफ कॉलम बना सकते हैं, नंबर ऑफ रो बना सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ लिमिट होते हैं। और बता दें कि कॉलम का मैक्सिमम लिमिट है 63, मतलब एक बार में 63 कॉलम ही बना सकते हैं, 63 कॉलम ही बना सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको बनाने के यहाँ पे
मतलब अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे देखिए अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ और हम यहाँ पर से क्या करेंगे 70 लिखकर इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो जैसे ही 70 लिख के इंटर बटन प्रेस किए यहाँ पे डिस्प्ले आया और यहाँ पर से माइक्रोसॉफ्ट का एक वार्निंग दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, मतलब 1 से लेकर 63 तक ही आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते एक बार में। और हम मेरा एंट्री इसमें 70 मारा हुआ है तो इसीलिए ये नहीं बन सकता है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ रो की बात भी किया जाता है, तो 200, 400, 2000, 10,000, 20,000 इस तरह से रो कर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं, इसके भी कुछ लिमिट होते हैं। एमएस वर्ड में एक बार में मैक्सिमम रो 32,767 क्रिएट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 32,767। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर से एंट्री करते हैं 40,000 का, ठीक है। तो 40,000 का एंट्री करके इंटर बटन प्रेस किए, आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द नंबर, ठीक है, यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसे हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 32,767, ठीक है ना। 32,767 रो एक बार में क्या हो सकता है बनाया जा सकता है, लेकिन आपका एंट्री 40,000 है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आई होप कि आप इस तरह से एक सिंपल तरीके से टेबल बनाने समझ में आए हो, लेकिन इसका एक पॉइंट अभी और बचा हुआ है, वो है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल के द्वारा आप यहाँ पर से जितना चाहेंगे उतना दूर का आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं टेबल खींच लीजिए, ठीक है। टेबल खींचने के बाद आप जहाँ पर से लाइनिंग चाहते हैं एक्स्ट्रा लेने के लिए, जैसे अगर हम बीच से चाहते हैं लाइनिंग लेने के लिए तो आप यहाँ से बीच से खींच लें, यहाँ से लाइनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ से खींच लें, और ऊपर से इधर से लेना चाहते हैं तो इधर से खींच लें, और इधर से करना चाहते हैं तो इधर से खींच लें। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे टेबल के विस्तार रूप से, यानी कि टेबल के ही बारे में एक हम स्पेशल वीडियो लाएंगे जो कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, 10 से 15 मिनट के 15 मिनट के अप्रोक्स का वो वीडियो रहेगा, लेकिन उसमें हर एक पॉइंट को, टेबल में जितने तरह का फंक्शन होते हैं वो सब तरह के फंक्शन को आप काम कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप टेबल से रिलेटेड बातों को समझें, टेबल बनाने समझें, और आगे वीडियो आते रहेगा। आपको अगर सारा वीडियो देखना है, कंटिन्यूअस देखते रहना है, तो बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके आपको एक कमेंट तो कर दीजिए जिसपे कि आपको जो वीडियो देखने के बाद लगे कि नहीं हमें ये चीज़ें चाहिए, यह चीज़ सुधार करनी चाहिए, या फिर और भी किसी भी तरह की बातें। तो जैसा भी हो आप कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो जरूर आपको जल्द ही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो।